दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसी सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक जगहों को दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों उन जगहों में कुछ ऐसी खास बातें मौजूद हैं जो उन्हें पूरी दुनिया में यूनिक बना देती है, जिसका पता लगाने के लिए दुनिया के सभी वैज्ञानिक अपने पैर पटकते रह गए, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं लग पाया। और दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की शानदार ऐतिहासिक वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे रहस्यमयी झरने के बारे में जिसके अंदर से पानी न जाने कहां से आता है। इस बात का पता वैज्ञानिक आज तक नहीं लगा पाए। दोस्तों हम इस झरने को रहस्यमयी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपने आज तक बहुत सारे झरनों को देखा होगा जो पहाड़ों से गिरते हुए दिखाई देते होंगे, लेकिन आप जिस झरने को देख रहे हैं ये झरना एक कुएं के अंदर से निकलता है, लेकिन इस कुएं के अंदर पानी कहां से आता है इस बात का पता कोई भी नहीं लगा पाया। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि झरने के अंदर से गर्मियों यानी आम दिनों में 400 लीटर पानी पर सेकंड बाहर आता है, तो बरसात के मौसम में 5 लीटर से भी बहुत ही ज्यादा पानी एक सेकंड में बाहर आता रहता है। इस झरने की सच्चाई जानने के लिए बहुत सारे गोताखोरों ने अपनी मर्जी से इसके अंदर जाने की कोशिश करी, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं वापस आया, यानी वो उस कुएं के अंदर ही मर गए। उस कुएं के आसपास रहने वाले लोगों से इस बात का पता चला कि ये कुआं आज से करीब 400 साल पुराना है, जिसका इस्तेमाल रोमन साम्राज्य के राजा पानी पीने के लिए किया करते थे। लेकिन दोस्तों उन लोगों ने यह भी बताया कि इस कुएं के अंदर पानी दूसरी दुनिया से आता है। उनके अनुसार ये मानना है कि ये कुएं का नीचे का द्वार किसी और दुनिया में जाकर खुलता है और उस दुनिया से इधर पानी आता रहता है, और जिस कुएं के अंदर जो भी जाने का प्रयास करता है वो फिर से जिंदा वापस नहीं बाहर आता। अब इन लोगों की बात में कितनी सच्चाई है इस बात का पता तो तभी लग पाएगा जब कोई गोताखोर इस कुएं के अंदर से जिंदा वापस आए। लेकिन बहुत से लोगों ने इस कुएं के अंदर जाने का प्रयास तो किया, लेकिन वो फिर से बाहर नहीं आ पाया, और इसी बात के डर से इस कुएं के अंदर अब कोई भी गोताखोर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इस कुएं के अंदर पानी कहां से आता होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक अविश्वसनीय किले के बारे में जिसे देखने के बाद आजकल के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी अपने दांतों तले उंगली चबाने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों इस किले को इतने शानदार तरीके से बनाया गया है जो इसे आज के समय में रहस्यमयी बना देता है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के गढ़कुंडार के किले की। दोस्तों गढ़कुंडार का ये किला बुंदेलखंड राज्य के टीकमगढ़ गांव की एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसे 12 किलोमीटर दूर से नंगी आंखों से ही देखा जा सकता है। पर दोस्तों जैसे जैसे आप इस किले के नजदीक आते जाएंगे वो किला आपकी नजरों से ओझल होता जाएगा, और एक वक्त बाद आपको ऐसा लगेगा मानो आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि किला आपको अपनी आंखों से दिखाई ही नहीं देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों इस किले को इतने शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है जहां पर जाने का केवल और केवल एक रास्ता है, जिस रास्ते का चुनाव कोई इंसान एक बार में कर ही नहीं सकता। दरअसल दोस्तों इस किले को इस तरह से डिजाइन इसलिए किया गया था ताकि कोई भी आक्रमणकारी इस किले को तक आसानी से ना पहुंच सके। लेकिन दोस्तों ये किला तब से बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी बन गया जब यहाँ पर जाने वाले बहुत सारे लोग कभी भी वापस ही नहीं आ पाए। दरअसल दोस्तों इस किले के पीछे एक बहुत ही शानदार कहानी है। हम आपको बता दें कि आज से करीब सैकड़ों साल पहले मुगल शासक मोहम्मद बिन तुगलक की नजर इस किले पर पड़ गई थी, और उस किले पर उस समय मानसिंह का शासन चल रहा था। लेकिन दोस्तों जब मोहम्मद बिन तुगलक को जासूसों के द्वारा ये बात पता चली कि मानसिंह की पुत्री बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और आप ये बात भली भांति जानते होंगे कि जब मुगलों का शासन चलता था तो भारत भर में सभी भी सुंदर चीजों पर वो अपना अधिकार मानते थे और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरते थे। और इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक उस राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए मानसिंह के पास जा पहुंचे, लेकिन मानसिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए मोहम्मद बिन तुगलक ने उस किले पर आक्रमण कर दिया। बहुत ही भयंकर युद्ध शुरू हो गया, चारों तरफ लाशें ही लाशें पीछने लगी। लेकिन दोस्तों तभी मानसिंह की पुत्री को जब ये बात पता चली कि ये लड़ाई उनकी वजह से हो रही है, तो उन्होंने इस लड़ाई को रोकने के लिए किले की ऊंचाई पर चढ़कर आत्महत्या कर ली, जिसे देखकर बहुत सारे दास दासियों ने भी उनके साथ कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से किला बहुत ही स्थापित हो गया, और तभी से वहां से लोगों का मानना है कि ये किला तो पहले आश्चर्यजनक तो था ही, लेकिन राजकुमारी के मरने के बाद ये किला स्थापित भी हो गया, और जो भी इंसान इस किले पर रात के बाद जाने की कोशिश करता है उसका मरना लगभग तय होता है। पर दोस्तों आपको क्या लगता है इस किले के रहस्यमयी होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों ये बात तो बिल्कुल साफ है कि पुराने जमाने के आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार हुआ करते थे, जिनका कंपैरिजन शायद आज के भी बहुत ही महान आर्किटेक्चरों से ना हो सके। क्योंकि दोस्तों आप ये बात सोच सकते हैं कि जो किला 12 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगे, उसके पास जाते जाते आखिर वो आंखों से ओझल
अंदर कैसे हो सकता है। अगर आपको इस खूबसूरत किले के पीछे का रास्ते पता हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारे देश भारत का यह ऐसा इकलौता किला नहीं जो कि रहस्यों से भरपूर है, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत को किलों का साम्राज्य कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि हमारे देश भारत की प्राचीन सभ्यता बहुत ही विकसित थी और इसीलिए उतने शानदार शानदार किले हमारे देश भारत में बनाए गए जिन्हें देख आज के वैज्ञानिक भी और इंजीनियर भी पूरी तरह से दंग रह जाते हैं कि बिना संसाधनों की मौजूदगी के आखिर भारत में इतने शानदार और विशालकाय किले बनाए कैसे गए। दोस्तों इन्हीं किलों में से एक किला है कलावती किला, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे देखने के बाद आप जैसे साधारण लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये किला किसी नॉर्मल सतह पर नहीं बल्कि एक ऐसे पहाड़ की चोटी पर बना है जिसकी ऊंचाई देखकर ही आपकी सांसें फूलने लगेगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उतनी ऊंचाई पर आखिर वो किला बनाया कैसे गया होगा। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित इस किले पर जाने के लिए आपको कुछ ऐसी सीढ़ियों से गुजर कर जाना पड़ेगा जो पहाड़ों से काट कर बनाई गई है। दोस्तों ये सीढ़ियां बहुत ज्यादा पतली होती है जिस पर चढ़कर जाना और वहां से वापस आना मौत के मुंह में जाकर वापस आने के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब बरसात के मौसम में इन सीढ़ियों पर काई लग जाती है, यानी इन सीढ़ियों पर फिसलन का माहौल शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस किले पर जाने की कोशिश करते हैं और फिर वापस भी चले आते हैं। दोस्तों इस किले पर ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की, यानी सारा सामान आपको खुद लेकर जाना पड़ता है। पर दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि ये किला आज से सैकड़ों साल नहीं बल्कि गौतम बुद्ध के टाइम का बना हुआ है। यानी दोस्तों ये किला उस समय बनाया गया होगा जो हमारे आज के समय से बहुत ही ज्यादा पीछे होगा। आप समझ सकते हैं कि आज के समय में हमारे पास सभी संसाधन मौजूद है, इसके बाद भी हमें ऐसे किलों को बनाने के बारे में हजारों बार सोचना पड़ेगा। इसके बावजूद भी हम ऐसे किले कतई नहीं बना सकते। और सोचिए उस समय में जब हमारे पास संसाधन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, उस समय भी इस पहाड़ की चोटी को काट कर इतने शानदार किले को बना पाना कितना असंभव काम होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस समय का साइंस कितना ज्यादा विकसित होगा, कितने शानदार किले को उन लोगों ने बनाया है। और दोस्तों इस किले को देखने के बाद मुझे एक बात कतई समझ नहीं आ रही कि दोस्तों आखिर उस समय के राजा महाराजाओं ने इस किले को आखिर क्यों इतनी ऊंचाई पर बनाया गया होगा, क्योंकि दोस्तों जिस किले पर पानी तक की व्यवस्था ना हो उस किले पर आखिर कोई जाएगा क्यों? क्योंकि दोस्तों पानी पीने के लिए भी पानी बहुत ज्यादा नीचे से लेकर जाना पड़ेगा, जिस कारण उस समय के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। इसके बावजूद उस समय के राजाओं ने पहाड़ों की चोटियों पर ऐसे ऐसे किलों का निर्माण क्यों कराया होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के बाद हम इस चैनल पर ऐसे ही शानदार शानदार वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे जो ऐतिहासिक तो होंगी लेकिन बहुत ही शानदार भी होंगी। तो चलिए दोस्तों अपने शब्दों को देते विराम और करते हैं बलराम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।